नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 की लगभग सभी विषयों की कक्षा लूँगा। तो आज से मैं इस सिलसिले को शुरू कर रहा हूँ और आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की जो गणित की पुस्तक है उसका प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की कक्षाएं लूँगा। वास्तविक संख्या यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर तो आप लोग अगर मेरा साथ देंगे और ध्यानपूर्वक से यदि आपने समझा और इस लेक्चर को बिल्कुल शांतिपूर्वक ध्यान मग्न होकर बगुले की तरह अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप इस चैप्टर में कहीं भी नहीं फंसेंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, 10वीं का हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो, आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। चैप्टर बस वास्तविक संख्या की होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कंपटीशन में भी होंगे जिनके थोड़ा बहुत आ सकते हैं। मैं पूरा इनसे आने की वादा नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये वास्तव में बोर्ड एग्जाम के लिए लेक्चर बनाया जा रहा है, ना कि ये कंपटीशन के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बिना देर किए आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या है, उनको मैं मोटा मोटी आप लोगों को एक एक करके सारी संख्याओं को समझाना शुरू करता हूँ। तो वास्तविक संख्या जो है उनमें सबसे पहली संख्या जो आती है वो है प्राकृतिक संख्या। वो क्या है? वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आप चाहे तो लिख सकते हैं परिभाषा की, वैसी संख्या जो गिनती की जा सके यानी गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। जैसे में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर किसी का छूट गया हो तो मैं फिर से बता दूं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो जो गिनती की संख्या है, जो गिनती की संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे नंबर 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट करके लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट चलते रहिए। तो ये गिनती की संख्या जो वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अगर आप लोगों को इंग्लिश लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश नंबर, इसका बोलते हैं नेचर नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है। अब आते हैं हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या जो है वो नेचुरल नंबर से ही बना है। किससे बना? नेचुरल नंबर से ही बना है। पूर्ण संख्या जो है वो नेचुरल नंबर से ही बना है। बस उसमें करना कि आपको स्टार्टिंग में बस 0 करना है। वैसी संख्या जो कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होती है। जो 0 से शुरू होगी वो क्या होगी? नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? 1 से। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुई। वही पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुई? 0 से शुरू हुई। तो सबसे पहले आ गया 0, उसके बाद आ गया 1 2 3 और आप चलते जाइए ऐसा। ठीक है, तो दो संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5, वहां से शुरू करना शुरू करेंगे। और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होगा। अब इन दोनों में क्या है, हर बार बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 0। सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या 9, सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या क्या हुआ 9 हुआ, और सबसे बड़ी एक अंक की पूर्ण संख्या भी 9 ही होगी। बस छोटी संख्या में अंतर होगा, बाकी सारा संख्या क्या होगा सेम ही हो जाएगा। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है 0 है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 0। तो ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में पूछा जाता है। कभी कोई ये पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल क्या है 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हुआ, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा 9 होगा। ऐसे 10 डॉट चलते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसके आगे भी रहेगा संख्या 9, तो 1 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे ये पूछ दें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या का योग या गुणनफल जो भी पूछे, तब भी आप बना सकते हैं इसको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या 0 है, और सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या कितनी है 9 है, तो भी ये क्या हो जाएगा 0। जैसे ही आप यह ट्रिक याद रख लें कि जैसे ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो और किसी के साथ गुणनफल हो या गुणा किया गया हो, तो वह संख्या 0 हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी उसका आंसर 0 आ जाएगा। और यदि कोई संख्या ऐसे बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी कोई भी संख्या बोल दे प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछे, तो जो संख्या पूछा जाएगा वही संख्या आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग फिर से समझिए कि यदि आपसे ये पूछा क्वेश्चन की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 0, और इसी के साथ बोल दे सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितना होगी 999 का गुणनफल। अब इसका कहेगा गुणनफल, तो गुणनफल इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यदि ये पूछ दे आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो योगफल क्या होगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 999, तो देखिए वही संख्या सेम टू सेम उतर जाएगा 999। तो आप लोगों ने अब एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी बोले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो उसका आंसर ऑटोमेटिक 0 ही आने वाला है, क्योंकि छोटी संख्या है 0 है और उसका गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा। तो याद रखें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक कोई भी अंक हो, अब प्राकृतिक संख्या हो और गुणनफल पूछे तो उसका आंसर 0 होगा, और योगफल पूछे तो जो संख्या आपसे पूछा गया है उसी संख्या जिससे संख्या में जोड़ा गया वही संख्या क्या हो जाएगा आंसर। जैसे में आप लोग देख लीजिए कि पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 था और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना 3 अंक की, तो 999 का गुणनफल, तो गुणनफल हो गया 0, और अगर योगफल पूछे तो कितना हो जाएगा 999, 999 हो गया, कोई दिक्कत 999 सॉरी। अब हम लोग क्या करें आगे संख्या देखते हैं, 2 संख्या हम लोगों ने देख लिया, अब अगला संख्या देखते हैं। अगला संख्या क्या है, अगला संख्या हमारा है होल नंबर, ये इंटीजर क्या है इंटीजर, इंटीजर यानी इंटीजर हम लोग पढ़ेंगे अब इंटीजर। यानी पूर्णांक, तो इंटीजर पढ़ते हैं हम लोग आई इंटीजर। माफी चाहता हूँ कुछ कंप्यूटर वर्किंग के कारण रुकना पड़ा था। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देख रहे थे इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक जो है पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर इंटीजर क्या है, इंटीजर सिंपल सी बात याद रखें, इंटीजर में वो संख्या इंटीजर है जो कहाँ से शुरू होती है
0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस डॉट डॉट चलता जाएगा ऐसा। यानी कि इसमें क्या है, इंटीजर में जो है संख्या आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लस माइनस दोनों। इसी को हम नंबर लाइन पर अगर दर्शाना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक नंबर रेखा हो गया। अब नंबर रेखा पर जो बीच में जो संख्या होगा वो 0 हो जाएगा, और इधर जैसे जाएंगे दाहिनी ओर तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, इसके बाद 4 और ऐसा ऑन चलता रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 और ये भी ऐसा ऑन चलता रहेगा। तो यह क्या हो गया, पूर्णांक। यह क्या हुआ, पूर्णांक। पूर्णांक अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखा है हिंदी में तो आप लोग तो मैं फिर से लिखा जाता हूँ, पदरभू का नुआक रेप आंसर को पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक आप लोगों ने समझा। तो पूर्णांक क्या है, जिसमें क्या हो नकारात्मक, किसे बोलते हैं नकारात्मक यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। और ये क्या हो गया, धनात्मक। ये क्या हुआ, धनात्मक। और बीच में क्या हो गया, बीच में जो है ये शून्य हो गया। ये क्या हो गया, शून्य। बीच में क्या हो गया, शून्य। ये हो गया शून्य। तो ये संख्या है, आप इसे क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या, कि जो कि 0 भी हो और धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, दोनों, धनात्मक ऋणात्मक और 0 दोनों। तो यदि आपसे कोई बोले पूर्णांक, तो पूर्णांक अगर बोले सबसे छोटा पूर्णांक तो क्या होगा, इसमें आप डिफाइन ही नहीं कर सकते सबसे छोटा पूर्णांक क्या कर सकते, क्योंकि सबसे छोटा जो है वो नेगेटिव वाला संख्या होता है, नकारात्मक होता है। तो आप चलते जाएंगे नकारात्मक में, कहाँ तक भी जा सकते हैं आप, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, सबसे छोटा होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये बोले एक अंक की सबसे बड़ी पूर्णांक तो कितनी हो जाएगी, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक कितना हो जाएगा, 9। और अगर बोले एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक तो एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक -9 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब एक अंक का जो है छोटे पूर्णांक बोला -9 हो सकता है, क्योंकि ये -9 ही क्या होगा, सबसे छोटा संख्या होगा। इसके अलावा और 10 जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो -9 ही क्या है, एक अंक का सबसे छोटा पूर्णांक है। लेकिन यह नहीं पूछा जाता है, इनमें पूछेगा ही नहीं, इस तरह से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता घुमा फिरा कर इतना। बस आपसे याद रखना है कि इंटीजर है तो 0 है, उसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याओं का मिश्रण है, यानी इसमें कुल 3 तरह का मिश्रण है। अगर आप समझे तो सबसे पहले तो ऋणात्मक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निगेटिव। निगेटिव। और ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या और क्या है, एक शून्य यानी 0 है। ये तीनों संख्या मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। तीनों संख्या मिलकर पूर्णांक यानी इंटीजर बनाते हैं। सबसे पहला था नकारात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य। तो आज से आप लोग याद रखें, पहला हम लोगों ने देखा क्या था, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग लिख लें अच्छे से कि पूर्णांक, अभी मैं आपको समझा देता हूँ तब तक। पूर्णांक क्या, इंटीजर क्या है, जिसमें क्या है दोनों संख्या 3 संख्या का सम्मिश्रण है। पहला तो क्या है, ऋणात्मक संख्या है, दूसरा धनात्मक और तीसरा क्या है, शून्य। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा तो आप लोगों ने समझ लिया कि 3 संख्या अभी मैंने आप लोगों को समझाया। पहला संख्या क्या था, प्राकृतिक संख्या, जो गिनती की संख्या उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वो कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से शुरू हो रही थी। और दूसरा संख्या क्या बताया मैंने, होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और वो शुरू कहाँ से हो रही थी, 0 से। और तीसरा पूर्णांक बता दिया। अब 3 संख्या हो गया। अब आइए हम लोग जो देखे थे
जो संख्या हमने देखा था, हम लोग देखते हैं सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या, तो सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है? सम संख्या को बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर। तो सम संख्या इवन नंबर यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर आप लोग लिखना चाहते लिख लें कि वह संख्या या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जिसका छूट लिया एक बार वो पुनः लिख लें। वैसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हुआ, 8 हुआ, इसी तरह से ऐसे चलते जाएगा। अब आप लोगों का यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि 0 भी एक संख्या है जो क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो क्या 2 क्या है? 2 भी सम संख्या ही है, इसलिए आप यहाँ 0 भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो क्या होगा? वो 2 होगा। आप लोगों ने नंबर पढ़ा, सबसे पहला नंबर हमने क्या पढ़ाया था? प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या है और एक क्या है? पूर्ण संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या होगी और एक पूर्ण संख्या, 2 संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का अगर सबसे छोटा सम संख्या पूछे तो वो क्या होगा? वो 2 होगा। लेकिन पूर्ण संख्या का सबसे छोटा संख्या पूछे सम संख्या, तो वो क्या होगा? 0। तो आप लोग याद रखें कि अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सम संख्या की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी सम संख्या, तो वो होगा 2, और पूर्ण संख्या का सबसे छोटा सम संख्या वो होगा 0। तो 2 चीजें याद रखना है। तो यहाँ 0 भी सम संख्या में ही आता है, वो भी इवन नंबर ही है। दूसरा आप लोग लिखें ओड नंबर यानी विषम संख्या। ओड नंबर अर्थात विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या, तो विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे। सिंपल भाषा में 2 से भाग ना लगे या विभाजित ना हो। ऐसा नहीं कि भाग तो लगता है सभी संख्याओं में, लेकिन पूर्णतः भाग ना लगे, विभाजित ना हो। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3, उसके बाद 4 और ऐसा ऑन चलता रहेगा। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। जैसे में मिटाकर फिर से लिख लिया, माफ़ी चाहता हूँ। जैसे विषम संख्या है तो क्या होगा? 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसा ऑन चलता रहेगा। मैंने गलती से लिखा दिया था, कुछ एग्जाम्पल गलत लिखा दिया था, थोड़ा ध्यान हट गया था दोस्तों। अब आप लोगों ने समझ लिया कि 2 संख्या, अभी तक मैंने 5 संख्या आप लोगों को बता दिया। पहला संख्या प्राकृतिक बताया, दूसरा संख्या पूर्ण बताया, तीसरा पूर्णांक, चौथा सम, पांचवा विषम। अब आप लोगों से यह क्वेश्चन अगर किया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सा है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या, यहाँ प्राकृतिक बोले पूर्ण बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल, तो क्या होगा? गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यदि आपसे यह पूछे कि सबसे बड़ी एक अंक की सम संख्या, तो कितनी होगी? 8 होगी। सबसे बड़ी एक अंक की सम संख्या कितनी? 8। और सबसे बड़ी एक अंक की विषम संख्या तो कितनी होगी? 9। अब इसका गुणनफल अगर पूछा तो 9 8 72 हो जाएगा। और अगर सम पूछे, योग पूछे, अगर इसका योग पूछेगा तो 2 + 1 यानी हो जाएगा 3। और इसका पूछे तो कितना हो जाएगा? अगर योगफल इसका पूछा जाता है तो, अगर यहाँ क्या है, ये तो गुणनफल पूछा गया, यहाँ योगफल अगर पूछा तो 8 + 9 = कितना हो जाएगा?
17 कितना हो जाएगा 17 यानी 17 हो गया। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी शून्येतर सम संख्या, तो शून्येतर यानी शून्य नहीं है, शून्येतर यानी सम नहीं, शून्य नहीं है, तो कितना होगा 2। ये काफी टेक्निकल वर्ड है, हिंदी वाले को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे छोटा नॉन जीरो इवन संख्या, नॉन जीरो इवन संख्या, तो क्या होगा वो 2 हो जाएगा। और सबसे छोटा शून्येतर पूछे हिंदी में या नॉन जीरो पूछे इंग्लिश में, सम संख्या लगा रहे तो क्या हो जाएगा 2, वो क्या होगा वो 2 होगी, ये जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो क्या है शून्य संख्या, और यहाँ आपसे शून्येतर या नॉन जीरो पूछा गया है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, 5 विषम संख्या तक पढ़ लिया दोस्तों। तो आज की कक्षा को अब मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। अगली कक्षा में मैं आपको आगे की जो संख्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको लिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। यदि आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आपसे दरखास्त है कि आप नीचे ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगली कक्षा में आपकी क्वेरीज को ले सकूं और फिर से उसे कुछ न कुछ विस्तार कर दूं, समझा दूं। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब पहले तो पढ़ाऊंगा अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय यही संख्या पढ़ाने वाला हूँ। अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा, दूसरा पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या, तीसरा पढ़ाने वाला हूँ भाज्य संख्या, चौथा पढ़ाने वाला हूँ अभाज्य संख्या, और बिल्कुल आसान भाषा में, आप लोग ये चिंता ना करें कि ये हार्ड होगा, बिल्कुल आसान होगा। तो ये 4 संख्या पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा यूक्लिड विभाजन, जो कि एग्जाम में हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन अगली कक्षा में हमारा ये टॉपिक है। यूक्लिड विभाजन जगह काफ़ी है, छोटा पड़ गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। विभाजन, नीचे ही लिख देता हूँ। यूक्लिड विभाजन इतना पढ़ाने वाला हूँ। इसके आगे की कक्षा में आप लोगों को मैं जो पढ़ाऊंगा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद नंबर सिस्टम लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद जो अगली चैप्टर होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप सभी को जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए आप तक, और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। और ये बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री कक्षा है। यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो 10वीं कक्षा की तैयारी करने के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से क्लास 10 की कक्षा को आप लोग आसान तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं सभी विषयों को तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपने मेहनत किया तो लगभग सभी 5 विषयों में आपका अच्छा खासा नंबर आएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अब दोस्तों मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।